हर्ष दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा, उन तमाम 12 राशियों के बारे में। आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 26 जुलाई 2024, दिन है शुक्रवार, तिथि है कृष्ण पक्ष की षष्ठी जो कि रात 11:30 बजे तक रहेगी। नक्षत्र रहेंगे उत्तर भाद्रपदा जिनके स्वामी है शनि जो कि 2:30 तक रहेंगे। उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएंगे जिनके स्वामी है बुध। राहु काल की यदि हम बात करें तो सुबह 10:45 लेकर दोपहर 12:27 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12 बजे से लेकर 12:55 तक का। तो दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो अपनी तरफ से कोई पूर्व अनुमान लगा सकते हैं जिसके कारण आप नकारात्मक सोच से ग्रस्त रह सकते हैं और इसी के बारे में पूरे दिन सोचते नजर आ सकते हैं। प्रेम संबंध में कुछ बात समय और ईश्वर पर छोड़ दे, अपनी तरफ से जबरदस्ती कोई प्रयास ना करे तो बेहतर रहेगा। जीवन साथी किसी मुद्दे पर उलझना नहीं चाहेंगे तो बेहतर रहेगा उनके लिए कि वो अपना हर बात पे कन्नी काटते नजर आ सकते हैं। ये कह सकते हैं कि अलग थलग रह सकते हैं। विद्यार्थी अपनी स्लो परफॉर्मेंस से ग्रस्त रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में हुई क्षति के कारण आप कुछ नुकसान उठा सकते हैं और मानसिक शांति का कह सकते हैं मानसिक शांति का भी अभाव आपको देखने को मिल सकता है। व्यवसाय में विदेश से कुछ बात बनती नजर आ रही है, लेकिन बहुत ही सोच समझ कर आपको डील करनी है। कुछ कंडीशंस आप कह सकते हैं नजरअंदाज करते नजर आ सकते हैं, इससे आपको बचना होगा। रियल एस्टेट में कुछ नुकसान जरूर देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य में अगर बात करें तो नकारात्मक सोच से तो ग्रस्त है ही है, साथ ही अशांति के अभाव में भी रह सकते हैं। इससे में आपको मेडिटेशन या ध्यान जरूर करना चाहिए। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 55% है, भाग्य अंक आपका 3 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जानेंगे। तो परिवार की सलाह या उनके किसी उद्देश्य की आप परवाह नहीं करेंगे, सुनी अनसुनी कर देंगे या कह सकते हैं पूरी तरीके से इग्नोर करते नजर आ सकते हैं। प्रेम संबंध में ना ही परिवार की तरफ से और ना ही पार्टनर की तरफ से कोई सहयोग या सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। जीवन साथी छोटी सी बात को अपने दिल पे लेकर बैठ सकते हैं। विद्यार्थी बिना मेहनत के और कर्म के किस प्रकार से परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, उनको अपनी कल्पनाओं से बाहर निकलना होगा। कार्यक्षेत्र में अपने काम को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर सकते हैं, किसी अचीवमेंट मिलने के बाद भी ऐसा देखा जा सकता है। व्यवसाय की यदि बात करें तो आप व्यवसाय को गति देने का पूरा प्रयास करते नजर आ सकते हैं। हर संभव कोशिश करेंगे कि आपके व्यवसाय में गति आए। इसके अलावा रियल एस्टेट में कुछ निराशा आपको जरूर देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य अंक आपका 2 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जानेंगे। तो स्वतंत्र होकर कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। कई बार समझाने के बावजूद भी कोई आपकी बात नहीं समझेगा। इसके अलावा कोई परिवार से सपोर्ट भी आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। प्रेम विवाह के लिए हर प्रकार से कह सकते हैं एफर्ट डालते नजर आ सकते हैं। परिवार पर या आप कुछ दबाव बना सकते हैं या माता के ऊपर कुछ दबाव बना सकते हैं, उनको कन्विंस करने का प्रयास कर सकते हैं। विद्यार्थी कह सकते हैं ज्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे और एवरेज से ही कह सकते हैं एवरेज परिणाम से ही संतुष्ट नजर आएंगे। जीवन साथी किसी खर्चे के लिए कुछ आप पर दबाव बना सकते हैं। इसके अलावा किसी धार्मिक गतिविधि में भी कुछ अपना योगदान देना चाहेंगे। कार्य क्षेत्र की बात करें तो किसी गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं और आंखें खोल कर रखें, क्योंकि अंधविश्वास से आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। व्यवसाय में सिर्फ और सिर्फ खर्चा आपको देखने को मिल सकता है, कुछ सुधार आपको करना पड़ सकता है। इस प्रकार की कुछ अचानक ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो कुछ थकावट आपको देखने को मिल सकती है, कुछ कमजोरी की शिकायत भी आपको हो सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है, भाग्य अंक आपका 5 है। चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार वालों के ट्रस्ट या विश्वास में कुछ कमी देख सकते हैं, कुछ आपके व्यवहार की वजह से भी ऐसा कहा जा सकता है। प्रेम संबंध में पार्टनर कुछ बेपरवाह हो सकते हैं, केयरलेसनेस हो सकते हैं और जिसकी वजह से आप थोड़ा शंकित या चिंतित हो सकते हैं। जीवन साथी के विपरीत आप ज्यादा चुस्त और हाई एनर्जी में रहेंगे। विद्यार्थी जानकारी होने के बावजूद भी कोई गलती देख सकते हैं और जिसका असर उनके प्रदर्शन में परिणाम में देखा जा सकता है। कार्यक्षेत्र में अधिकारी को कॉन्फिडेंट में रखेंगे, साथ ही समझदारी और चालाकी का अनूठा संगम आपके भीतर देखा जा सकता है। अपने काम निकालने में आप कुछ बहुत ज़्यादा समझदारी दिखा सकते हैं। व्यवसाय के अवसर को आप पहचान नहीं पाएंगे या कह सकते हैं कोई अवसर से आप चूक सकते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट से कुछ लाभ की स्थिति जरूर देखने को मिल सकती है। कुछ निवेश के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकते हैं। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो सामान्य रहेगा और विश्वास और श्रद्धा की कमी आपके भीतर जरूर देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं आप अपनी श्रद्धा पे प्रश्न चिन्ह भी लगाते नजर आ सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य अंक आपका 7 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में
में जानेंगे तो परिवार के साथ गलतफहमी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, उनके आप विरुद्ध भी जा सकते हैं और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस भी देखा जा सकता है। प्रेम संबंध में हिम्मत तो दिखाएंगे ही, साथ ही बिना सोचे विचारे कुछ कमिटमेंट भी दे सकते हैं, तो इसके बारे में आपको सोच विचार ज़रूर करना चाहिए। विद्यार्थी की यदि हम बात करें तो कोई गाइडेंस को फॉलो करेंगे, साथ ही परिणाम के प्रति ज़्यादा खुश नज़र नहीं आएंगे, ज़्यादा आश्वस्त नहीं रहेंगे, जीवन साथी की तरफ ज़्यादा ध्यान आप नहीं देंगे और जिसकी वजह से जीवन साथी खुद को कह सकते हैं कि इग्नोर महसूस कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपनी ओवर कॉन्फिडेंट के कारण कुछ प्रतिक्रिया आप जल्दबाजी में दे सकते हैं और ये आपके ऊपर भारी पड़ सकती है, बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। व्यवसाय में लिमिटेड निवेश करना चाहेंगे, साथ ही अपेक्षित परिणाम ना मिलने की वजह से थोड़ी निराशा आपके भीतर जरूर देखी जा सकती है। बाकी शेयर मार्केट में फिलहाल निवेश के लिए कुछ सही अवसर आपको नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ मानसिक अवसाद जरूर देखा जा सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 57% है, भाग्य अंक आपका 1 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में जानेंगे तो परिवार से लाभ देख सकते हैं, कुछ आप सपोर्ट या सहयोग देख सकते हैं जिसके लिए आप ज्यादा उत्साहित नहीं रहेंगे। प्रेम संबंध में धीरे धीरे प्रयास करना चाहेंगे, साथ ही फिर से कोई नई शुरुआत करना चाहेंगे। जीवन साथी अजीबो गरीब आइडियाज आपको दे सकते हैं या कुछ अजीब सुझाव आपको दे सकते हैं जो आपको काफी हैरान कर सकता है। इसके अलावा विद्यार्थी बुद्धि से काम नहीं ले पाएंगे, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट में कमी जरूर देखी जा सकती है। कार्य क्षेत्र में आप अपनी उपस्थिति के विपरीत किसी ऐसी परिस्थिति का आप सामना कर सकते हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा असमंजस की स्थिति में आ सकते हैं, यानी आप कुल मिला के कुछ कह सकते हैं कि अपने कॉन्फिडेंट की कमी की वजह से कुछ प्रोजेक्ट में या कुछ काम में पीछे रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ रास्ता भी आपको स्पष्ट नजर नहीं आ पाएगा। व्यवसाय में स्थिरता की कमी देखी जा सकती है, साथ ही बार बार अपना स्टैंड अगर आप बदलेंगे तो किस प्रकार से स्थिरता आएगी, कहीं ना कहीं आपके भीतर कुछ किसी बात को लेकर भय देखा जा सकता है या किसी प्रोजेक्ट को लेकर शंका देखी जा सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य की यदि बात करें तो कुछ घबराहट की समस्या या पैनिक अटैक जैसी समस्या देखी जा सकती है, तो ऐसे में आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए, कह सकते हैं कि प्राणायाम करना चाहिए यदि आपको आता है, तो नहीं तो आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें और या ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, इससे आपको जरूर राहत देखने को मिलेगी। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है, भाग्य अंक आपका 5 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में जान लेते हैं तो परिवार में किसी महिला के साथ कुछ वाद विवाद या झगड़ा या कहासुनी देखी जा सकती है, उनके कारण कुछ आप असुविधा महसूस कर सकते हैं क्योंकि उनके द्वारा कुछ आपको ब्लेम भी लग सकता है। प्रेम संबंध में परिस्थिति के आगे हताश व समर्पण महसूस कर सकते हैं या समर्पण कर सकते हैं, बिना कोशिश करे ही हार मान सकते हैं। जीवन साथी परिवार से कटे कटे रह सकते हैं, किसी बात से पीछे हट सकते हैं, कोई सहयोग भी देना नहीं चाहेंगे। विद्यार्थी धीमी गति से आगे बढ़ेंगे, परिणाम प्राप्त करने के लिए कई बार प्रयास करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में मन से खिन्न रह सकते हैं, कोई अवसर हाथ से निकलने की वजह से ऐसा देख सकते हैं और उसकी फ्रस्ट्रेशन आप सब पे निकालते भी नजर आ सकते हैं। व्यवसाय में कुछ स्थिति संभलेगी जरूर, लेकिन पूरी तरीके से संभालने के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है, कुछ समय लग सकता है। स्वास्थ्य में आपको खांसी की समस्या यदि है, कफ की समस्या है तो वो देखी जा सकती है, साथ ही कुछ पेट से संबंधित समस्या भी देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है, भाग्य अंक आपका 9 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जानेंगे तो परिवार में हर किसी पर शंका करते नजर आएंगे, जो भी आपके निर्णय का विरोध करेगा वो उसे आप अपना शत्रु ही समझेंगे। कुछ नकारात्मक मानसिक स्तर पे रह सकते हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाते नजर आएंगे, आपके भीतर आपके पार्टनर को लेकर काफ़ी पॉजिटिवनेस देखी जा सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा शंकित भी हो सकते हैं। जीवन साथी को सलाह या परामर्श दे सकते हैं और उसके लिए उनको आप कन्विंस भी करना चाहेंगे। विद्यार्थी मानसिक स्ट्रेस में रह सकते हैं, हर तरफ से दबाव महसूस कर सकते हैं जिसकी वजह से हताश रह सकते हैं वो। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में कोई गलत सलाह दे सकते हैं या कोई परामर्श आपका उल्टा पड़ सकता है, तो इससे आपको बचना चाहिए। व्यवसाय में तेजी देखेंगे, खासकर शेयर मार्केट में काफी अच्छा उछाल देखेंगे, साथ ही आप रियल एस्टेट में भी कुछ आप इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन फिलहाल अभी उसमें कुछ खास प्रोजेक्ट आपको नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्ट्रेस से गुजरना पड़ सकता है, तो आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है, भाग्य अंक आपका 6 है। नौवीं राशि धनु राशि के बारे में जानेंगे तो परिवार के साथ फिलहाल आर पार के मूड में रहेंगे। प्रेम संबंध में कोई झगड़ा आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है जहां पे आप एक दूसरे को ब्लेम करते नजर आ रहे हैं। जीवन साथी किसी प्रकार की कोई सहायता या कह सकते हैं कि सहयोग देना नहीं चाहेंगे या से पीछे हट सकते हैं, किसी बात को लेकर आप पर ब्लेम भी लगा सकते हैं। विद्यार्थी कंपटीशन में बढ़िया प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सामान्य दिन रहेगा, अपने ही काम में व्यस्त रहेंगे, किसी के साथ ज्यादा उलझना या बात करना नहीं पसंद करेंगे। व्यवसाय में प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से अगर आप डील करते हैं तो
इस क्षेत्र में आप कुछ प्लानिंग आपको करनी पड़ सकती है, कुछ सामान्य स्थिति से बेहतर आपको स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सब कुछ आपके निर्णय पर निर्भर करता है, किस प्रकार का आपने निर्णय लिया है, कुछ डिसीजन लिया है, जिसकी वजह से आप कुछ लाभ की स्थिति भी देख सकते हैं, यानी कि आपका जो निर्णय है वो कारगर साबित हो सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आपको शुगर की समस्या है, तो अपने अच्छे से ध्यान रखें, इसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन या उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। इसके अलावा आंखों से संबंधित कुछ विकार भी देखा जा सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य अंक आपका 8 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में अगर हम जाने तो आप अपनी ऊर्जा को सही समय पे सही जगह पे प्रयोग करें। कई बार आप इससे चूक जाते हैं और दूसरों की बातों में आके प्रतिक्रिया दे देते हैं। प्रेम संबंध पार्टनर को मोटिवेट करने के बावजूद भी उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। जीवन साथी किसी यात्रा की जिद कर सकते हैं। विद्यार्थी उच्च शिक्षा के प्रति उदासीन रहेंगे, साथ ही कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। कार्य क्षेत्र में किसी सहकर्मी के कारण कुछ गतिरोध देखने को मिल सकता है, कुछ गलतफहमी देखने को मिल सकती है या ओवर रिएक्शन देखा जा सकता है। इन सबसे आपको बचना होगा। व्यवसाय में दबाव देख सकते हैं, कुछ सुधार करने के लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ प्रयास भी करना चाहेंगे। इसके अलावा कुछ बड़ा परिवर्तन भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो कुछ असहज महसूस कर सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य अंक आपका 6 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जानेंगे तो परिवार के कारण किसी दबाव को झेलना पड़ सकता है। मानसिक स्तर पर आप असहाय महसूस कर सकते हैं, कुछ अपने आप में कह सकते हैं कि बंधन महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर विवाह की चर्चा में आप जरूर से ज्यादा दिलचस्पी देते नजर आएंगे, जहां पे पार्टनर का कुछ खास दिलचस्पी देखने को आपको नहीं मिल पाएगी। जीवन साथी परिवार के विपरीत रहेंगे, साथ ही दोनों के बीच गहरा विवाद या विरोधाभास देखा जा सकता है। विद्यार्थी के मनोबल व साहस में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में कुछ रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, साथ ही अटका हुआ प्रोजेक्ट को पूरा करने में अपना पूरा दमखम लगाएंगे, साथ ही काम में तेजी लेकर आएंगे। व्यवसाय की बात करें तो आप अपनी कमी पर ध्यान दें, कहीं ना कहीं कुछ मौका या अवसर आप चूक रहे हैं। इसके अलावा कुछ असहज या डिमोटिवेटेड या हतोत्साहित भी रह सकते हैं, इससे आपको बचना होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आप सामान्य रहेंगे, वाणी अनियंत्रित रह सकती है, उस पर नियंत्रण बना के चले। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य अंक आपका 1 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जानेंगे तो परिवार के साथ किसी यात्रा को टालना चाहेंगे या यात्रा में अपनी मनमानी कर सकते हैं। प्रेम संबंध में कल्पनाओं की उड़ान में रहेंगे, जबकि वास्तविक स्थिति को आप नजरअंदाज करते नजर आ सकते हैं। जीवन साथी को आपको कोई सलाह दे सकते हैं, जबकि आप जीवन साथी को कुछ सलाह देना चाहेंगे, उनकी कुछ कमी निकाल सकते हैं और आप एक दूसरे को किसी बात को लेकर ब्लेम भी कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी कोई परिणाम ना मिलने के कारण भी अपनी सोच को बदलना नहीं चाहेंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में अपनी संगति और सोच पर जरूर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि इसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है या आप किसी समस्या में पड़ सकते हैं। आप किसी के उकसावे में ना आए तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा व्यवसाय की बात करें तो शेयर मार्केट में कुछ अच्छा रिटर्न आपको जरूर देखने को मिल सकता है, अन्य क्षेत्र में कुछ निराशा आपके हाथ लग सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो कुछ नर्वसनेस की समस्या है, कुछ घबराहट की समस्या या लो बीपी की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 6 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।